बहुत सारे लोग मेरे पास आके कहते हैं डॉक्टर मनीष हमारा डाइजेशन बहुत खराब हो गया। मैं बोलता हूँ क्यों? कहते हैं हमारे गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के बाद हमारा डाइजेशन पुअर हो गया। देखिए प्लीज समझिए गॉल ब्लैडर क्या है। गॉल ब्लैडर एक बहुत छोटा सा ऑर्गन है, उसका आपकी डाइजेशन में हेल्प है, बट वो आपका डाइजेशन खराब नहीं हो सकता। तो इसलिए लेट अस अंडरस्टैंड कि गॉल ब्लैडर क्या है। गॉल ब्लैडर समझिए एक पीयर शेप ऑर्गन, ये सिर्फ और सिर्फ 4 इंच बाय 2 इंच है, जिसका हमारी लिवर के नीचे बैठा हुआ है और अटैच है। इस पे डक्ट है जिसको कहते हैं सिस्टिक डक्ट, जो हमारे लिवर से जो पित्त आता है, जब हम सो रहे होते हैं तो 60, 70, 80 ml पित्त आके गॉल ब्लैडर में जमा हो जाता है। जैसे ही हमने पहला खाना खाया, कुछ भी खाया उठ के, तो गॉल ब्लैडर पिचकता है और ये 60 ml पित्त जाके गॉल ब्लैडर के डक्ट के साथ, जिसको हम बाइल डक्ट कहते हैं, जाके हमारी छोटी आंत में खुल जाता है। ये पित्त 50-60 ml हमारे फूड की प्रोसेस को शुरू कर देता है। समझिए प्लीज, पित्त तो बनता है लिवर में, गॉल ब्लैडर में नहीं। गॉल ब्लैडर तो जस्ट शुरू में स्टोर करता है, उसके बाद आपका गॉल ब्लैडर एम्प्टी हो जाता है या पिचक जाता है, और फिर जब हम काफी घंटों तक फास्टिंग रहते हैं तब गॉल ब्लैडर जाके खुलता है। तो प्लीज समझिए गॉल ब्लैडर हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है ये मोस्ट इसेंशियल है और हमारे खाना पचेगा नहीं अगर ये हट जाएगा। सो पहली चीज तो हमको ये सोचनी चाहिए कि गॉल ब्लैडर कितना बड़ा है, उसमें क्या होता है। गॉल ब्लैडर हमारी डाइजेशन में हेल्प कर सकता है, बट नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो अगर आपका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो जाए तो ये मत समझिए कि आपकी डाइजेशन खराब हो जाएगी। थोड़ा बहुत लगे तो लगे, बट वो भी वेरी वेरी फ्यू पीपल आउट ऑफ सेवरल 100। सो अब समझते हैं कि गॉल ब्लैडर की तकलीफें क्या क्या है। देखिए गॉल ब्लैडर एक ऑर्गन है, तो ऑर्गन में बीमारियां तो हो ही सकती है। एक मांसपेशी है, तो गॉल ब्लैडर के अंदर हमारा अगर कोलेस्ट्रॉल जम जाए और हमारे बाकी पदार्थ जम जाए तो उसमें पथरी हो सकती है। गॉल ब्लैडर की पथरी काफी कॉमन है। जनरली ये देखा गया है कि लेडीज में गॉल ब्लैडर के स्टोन ज्यादा कॉमन है। दूसरा, गॉल ब्लैडर की जो लाइनिंग है, अगर उस पे सूजन आ जाए तो काफी कस के दर्द होता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर लिवर के अंडर है और लिवर हमारे राइट साइड या सीधे हाथ के पसली के नीचे है, एक बड़ा ऑर्गन। तो गॉल ब्लैडर की भी तकलीफ का दर्द या तो पेट के ऊपर के भाग में बीचों बीच, या मोर कॉमनली राइट साइड के या सीधे हाथ के पसली के नीचे शार्प या कस के दर्द होता है। ये कुछ सेकंडों या मिनटों से लेके कुछ घंटों तक होता है। अगर सेकंडों तक या कुछ मिनटों तक रहे तो ये तो अक्यूट प्रॉब्लम हुई, ये कोई थ्रेटनिंग नहीं है। बट अगर ये कुछ घंटों तक रहता है तो फिर वो सीवियर गॉल ब्लैडर की लाइनिंग या उसकी जो वॉल है उस पे इन्फ्लेमेशन होती है, जिसको हम कहते हैं कोलिसिस्टाइटिस। अगर आपके पथरी बनी हो, जो सबसे कॉमन है, तो ये दर्द होने के बाद डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है और उसके लिए उसका समाधान बिल्कुल सिंपल और अवेलेबल है। तभी लोगों का गॉल ब्लैडर की सर्जरी की प्लानिंग होती है। बहुत सारे लोगों में, स्पेशली हमारे देश में, गॉल ब्लैडर का कैंसर भी देखा गया है, जो बाकी दुनिया में अनकॉमन है बट हमारे देश में कॉमन है। सो ये भी पथरी वाले लोगों के अंदर ज्यादातर होता है। लेडीज में गॉल ब्लैडर का कैंसर ज्यादा होता है। अब गॉल ब्लैडर के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? सिम्टम होगा दर्द, एक तो कॉमन चीज। दूसरा, गॉल ब्लैडर में कुछ इश्यू आए तो पित्त का बहाव रुक सकता है, या स्टोन आके इसमें से नलकी में फंस जाए गॉल ब्लैडर की, तो हमें जॉन्डिस हो सकता है या पीलिया हो सकता है और खुजली हो सकती है। इन्फेक्शन आ जाए तो बुखार भी आ सकता है। गॉल ब्लैडर में अगर कैंसर हो तो हमारा वेट लॉस होगा, भूख लगना कम लग जाएगी, बिकॉज कैंसर के ये भी सारे लक्षण होते हैं। इसीलिए हमें गॉल ब्लैडर पे भी ध्यान रखना होता है। बट डेफिनेटली कभी कोई डॉक्टर सलाह दे कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है क्योंकि इसमें पथरियां हैं और दर्द है, तो उससे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे खाना पचना बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसको छोड़ देंगे एक बार कॉम्प्लिकेशन के बाद तो ज्यादातर लोग में वह वापस आएगा और आपकी लाइफ को काफी स्ट्रेस में डाल के रखेगा।